कांग्रेस के बड़े बड़े प्रधानमंत्री गांव जाते थे। मोदी जी की तरह चीन और यूएस और इधर उधर राष्ट्रपतियों से हाथ मिलाने नहीं, गांव में किसानों से पता करने कि भाई तुम्हारा गुजारा कैसे चल रहा है। प्रधानमंत्री थे, गांव गांव जाते थे। गांव में एक महिला ने कस के डांट दिया, ठीक है राजीव भैया, प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, लेकिन वोट नहीं देंगे अगर हमारा नल नहीं लगेगा। ये थी मानसिकता। ये मानसिकता ही इस देश की राजनीति की नींव थी। और आज इस देश के प्रधानमंत्री आपके सामने आते हैं और फिजूल की बातें करते हैं। ना तुम्हारा धर्म बचाने का काम कर रहे हैं और ना तुम्हारा भविष्य बचाने का काम कर रहे हैं। मैंने वो भी मानसिकता देखी है कांग्रेस की सरकारों की, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े प्रधानमंत्री गांव जाते थे। मोदी जी की तरह चीन और यूएस और इधर उधर राष्ट्रपतियों से हाथ मिलाने नहीं, गांव में किसानों से पता करने कि भाई तुम्हारा गुजारा कैसे चल रहा है, तुम कमा पा रहे हो खेती से, हम कुछ कर सकते हैं तुम्हारे लिए। मैं खुद गई हूं अपने पिताजी के पीछे पीछे, अमेठी के एक गांव में कस के डांट खाए। वो प्रधानमंत्री थे, सुनिए, 400 सीटों से आए थे सत्ता में, मोदी जी से ज्यादा। प्रधानमंत्री थे, गांव गांव जाते थे। गांव में एक महिला ने कस के डांट दिया और मैं घबरा गई। मैंने सोचा पिताजी को डांट रही है, मैं तो पिताजी से डरती थी क्योंकि बड़े पक्के थे वो, हम कुछ गड़बड़ करते थे तो डांट खाते थे खूब। और महिला डांट रही है गांव की, और मैं देख रही हूं कि भाई ये डर नहीं रही है, ये तो डांट रही है। किस लिए डांट रही थी? क्योंकि पिताजी 6 महीने पहले आए थे, उसने कहा था मेरे यहाँ पे मेरे लिए नल लगवाओ घर के सामने, और पिताजी ने हाँ कहा और अब तक नल लगा नहीं था। तो कहने लगी, ठीक है राजीव भैया, प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, लेकिन वोट नहीं देंगे अगर हमारा नल नहीं लगेगा। ये थी मानसिकता। और मैंने जब पिताजी से पूछा कि पिताजी वो तो महिला आपको डांट रही थी, आपको बुरा नहीं लगा? तो पिताजी ने कहा कि ये मेरा कर्तव्य है बेटी, और अच्छा लगा कि मुझे डांट पड़ी, क्योंकि इसका मतलब है कि इस महिला को अपने अधिकारों की समझ है, कि ये महिला समझ रही है कि ये सरकार, ये मंत्री, ये सांसद, ये प्रधानमंत्री उसके लिए काम करते हैं, वो समझ रही है। तो ये अच्छी बात है बेटा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक समय की मानसिकता थी। ये मानसिकता महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता के मन में, व्यवहार में डाली। ये मानसिकता ही इस देश की राजनीति की नींव थी। और आज इस देश के प्रधानमंत्री आपके सामने आते हैं और फिजूल की बातें करते हैं, आपके विकास की बात नहीं करते, आपकी नौकरियों, आपके रोजगार की बात नहीं करते, यहां महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते। क्या बात करते हैं? मैं सुन रही थी कल उनका भाषण, कैसे कैसे शब्द बोल रहे थे, कट्टा, दुनाली, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, खून की नदियां। ये बातें, ऐसी बातें करनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को? शर्म आनी चाहिए उनको। चुनाव का समय है, आपको बताएं कितने रोजगार दिए हैं 10 सालों में, आपको बताएं महिलाओं के लिए क्या किया है, उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए क्या दिया है, आपको बताएं कि ये जो महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं, नौजवान, इनके लिए शिक्षा के लिए क्या किया है। यहाँ पूर्णिया में अस्पताल क्यों नहीं है? अच्छा, एम्स क्यों नहीं लगवाया? यहाँ 10 साल हो गए हैं, और आपकी बात करने के बजाय डर, भय फैलाने वाली बातें, आपका ध्यान भटकाने वाली बातें, कभी महिलाओं को बोलेंगे धर्म के आधार पर शपथ ले लो, और भाजपा को वोट दो। अरे भाई क्यों? क्यों? क्या किया है आपके लिए भाजपा ने? मैं एक गांव में गई थी, वहां महिलाएं ने मुझे, महिला थी एक, मैंने पूछा ये बच्चे स्कूल नहीं जाते? कहा नहीं जाते। मैंने कहा क्यों?
कहती है स्कूल नहीं है, पाठशाला नहीं है मेरे गांव में। मैंने कहा अच्छा, बिजली है? कहती है नहीं है, खंबा लगा था 10 साल पहले, अभी बिजली नहीं आई। फिर मैंने पूछा पानी आता है इस नलके में? कहती है नलका तो लगा गए लेकिन पानी नहीं आता। तो मैंने कहा फिर किया क्या है आपके लिए सरकार ने? कहती है दीदी कुछ नहीं। मैंने कहा वोट किसको दोगे? विधायकी का चुनाव था यूपी में। कहती है मैं भाजपा के विधायक को फिर से दे दूंगी। मैंने कहा फिर से क्यों दोगी? कहा क्योंकि मेरे घर आए थे, दुरदुरिया किया, प्रार्थना की हमारे साथ और हमसे शपथ खिलवाए हैं कि धर्म के नाम पर हम वोट देंगे। तो मैंने कहा ऐसे तुम वोट देती रहो धर्म के नाम पर, ना तुम्हारा धर्म बचाने का काम कर रहे हैं और ना तुम्हारा भविष्य बचाने का काम कर रहे हैं। तो मैंने उसको समझाया जागरूक बनो, इन बातों में मत पड़ो, जो तुम्हारे लिए काम करेगा उसके लिए अपना वोट डालो।